आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ पूरे विज्ञान के 5 ऐसे चैप्टर जहाँ से ज़्यादा नंबर के प्रश्न आते हैं। अगर आप इन 5 चैप्टर को कर लोगे तो पास तो आराम से हो जाओगे, आपके अच्छे नंबर भी आ जाएंगे। ठीक है, बाकी मैंने पूरी विज्ञान पढ़ा रखी है, विज्ञान के सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रखे हैं, जिसकी लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। पहली बात तो यह देखो बच्चों, हर चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आते हैं। ये नहीं कि सिर्फ इन्हीं चैप्टर से ही प्रश्न आएगा जो मैं बोल रहा हूँ, बाकी चैप्टर से नहीं आएगा। हर प्रश्न जो है ना, किसी ना किसी चैप्टर से आएगा, सभी चैप्टर से कुछ ना कुछ आना है। लेकिन ये जो 5 चैप्टर बताने वाला हूँ, ये सबसे हाई स्कोरिंग चैप्टर्स हैं। सिर्फ इनको पढ़ के भी आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। तो बिना किसी देरी के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो सबसे पहला जो चैप्टर आपका इम्पोर्टेंट है, वो आपका पहला चैप्टर ही है। जब आप किताब खोलोगे, किताब खोलते ही आपको पहला चैप्टर ये मिलेगा, क्या? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये चैप्टर सबसे आसान भी है और हाई स्कोरिंग चैप्टर भी है। सिर्फ इसी चैप्टर से आपको 8 से 10 नंबर का प्रश्न मिल जाएगा। बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है। तो इस चैप्टर को आप ज़रूर पढ़िए, इसके स्किप मत करना। देखो, बाकी चैप्टर भी आपको मिलेंगे। अगर देखा जाए तो चैप्टर नंबर 1 बहुत आसान है, चैप्टर नंबर 2 भी आसान है, 3 भी आसान है। लेकिन अगर हाई स्कोरिंग चैप्टर की मैं बात करूं तो पहला चैप्टर बहुत ही हाई स्कोरिंग है, और जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है। उसके बाद अगला चैप्टर अम्ल, क्षारक एवं लवण। ये भी बहुत आसान है। यहाँ पर सभी चीज़ कैसे बनाई जाती है, क्या उपयोग, अम्ल क्या है, क्षार क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इस प्रकार के प्रश्न हर साल आते हैं। लेकिन ये हाई स्कोरिंग नहीं है। ठीक है, ये आप ज़रूर करना, ये भी बहुत आसान चैप्टर है। ठीक है, ये चैप्टर भी बहुत आसान है, धातु एवं अधातु। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ बात हाई स्कोरिंग चैप्टर की कर रहा हूँ। तो अगला जो हाई स्कोरिंग चैप्टर है वो है कार्बन एवं उसके यौगिक। इस चैप्टर से आपको 10 से 12 नंबर का प्रश्न मिलेगा। और इस चैप्टर से, ठीक है, नामांकन, IUPAC नामांकन तो आता ही आता है। बच्चे जिससे बहुत डरते हैं, जो कि मैंने बहुत आसानी के साथ सिखा रखा है, पढ़ा रखा है। और यहाँ से बड़े बड़े नंबर के प्रश्न भी आते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 से भी बड़े बड़े नंबर के प्रश्न आते हैं, और यहाँ से भी आते हैं, जो कि हैं आसान। ठीक है, और ये सब सारे चैप्टर मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं, चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। तो ये 2 चैप्टर मैंने अभी आपको बता दिए जो सबसे हाई स्कोरिंग चैप्टर है। यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो केमिस्ट्री, क्योंकि विज्ञान के आपके 3 भाग है, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान। तो रसायन विज्ञान के 2 चैप्टर मैंने बता दिए जो कि हाई स्कोरिंग है, और यहाँ से सबसे ज़्यादा नंबर के प्रश्न आएंगे। अगला जो चैप्टर है आपका वो है जीव विज्ञान का पहला चैप्टर, जैव प्रक्रम। ठीक है, ये चैप्टर थोड़ा बड़ा भी है, और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हर प्रकार के। कम से कम 15 नंबर का प्रश्न इसी चैप्टर से आ जाएगा, 15 नंबर का। जय प्रक्रम बहुत ही हाई स्कोरिंग चैप्टर है, तगड़ा चैप्टर है। ठीक है, और मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, एक टिप्स दे देता हूँ। आप NCERT के जितने भी टॉपिक लिखे होते हैं, उनके परिभाषा, उनके बारे में जानकारी रखेंगे। साथ ही साथ NCERT के जो बॉक्स के प्रश्न होते हैं, अभ्यास के प्रश्न होते हैं, उनको तो करना ही करना है। साथ ही साथ जो क्वेश्चन बैंक है आपके पास, उनको आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन बैंक इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हाई स्कोरिंग चैप्टर है। अगला हाई स्कोरिंग चैप्टर जो आपका आता है, ठीक है, वो आपका आता है ये प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से भी कम से कम आपका 15 नंबर का, ठीक है, आएगा ही आएगा 100%। प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, इस पर न्यूमेरिकल आएंगे। ठीक है, उसके बाद जो चित्र बनता है, ठीक है, उस पर आधारित प्रश्न आएंगे। तो 5 नंबर का एक न्यूमेरिकल, 5 नंबर का एक तो चित्र वाला प्रश्न, और उसके बाद बाकी छोटे मोटे प्रश्न तो आएंगे ही आएंगे। तो 15 नंबर का यहाँ से आएगा। हाई स्कोरिंग चैप्टर है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पूरे किताब का सबसे ज़्यादा हाई स्कोरिंग चैप्टर ये वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर यही वाला है, तो इसको ध्यान से करना है, अच्छे से करना है। मैंने इन चैप्टर को एनिमेशन की मदद से समझाते हुए बढ़ा रखा है। नवा चैप्टर कर लोगे तो नवा चैप्टर के साथ साथ 10वां भी आपका आराम से हो जाएगा। इसमें दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, कैसे निवारण होता है, क्यों होता है, क्या कारण है, इनमें से एक प्रश्न आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इतना हाई स्कोरिंग नहीं है, लेकिन आएगा यहाँ से। अगला जो हाई स्कोरिंग चैप्टर है वो है विद्युत। ठीक है, विद्युत चैप्टर आपका सबसे हाई स्कोरिंग चैप्टर है। ठीक है, कम से कम आपका 10 नंबर का प्रश्न यहीं से आ जाएगा, इस चैप्टर से। तो मैंने आपको 5 हाई स्कोरिंग चैप्टर बता दिए हैं जो कि आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, बाकी चैप्टर्स भी हैं। हमारा पर्यावरण सबसे आसान है, लेकिन 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो पहला, चौथा, 5वां, 9वां और 11वां, ये 5 ऐसे चैप्टर हैं जो सबसे हाई स्कोरिंग चैप्टर है, और यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में ज़रूर आएंगे। प्लीज़ बच्चों, वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद। डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना।